ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं द अल्टीमेट एस्थेटिक कैंडल। मैंने सोचा एक ऐसी कैंडल बनाई जाए जिसमें जेल वैक्स हो, सोया वैक्स हो और पैराफिन भी, क्योंकि क्यों नहीं, एक्स्ट्रा होना तो हमारा हक है। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, ये सफर इतना आसान नहीं था जितना पिंटरेस्ट पे लगता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैंडल बनाते वक्त क्या करना चाहिए और वो भी जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये था स्टूडियो का बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सबने कहा था कि मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं और मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो स्टूडियो ट्रांसफॉर्मेशन के बस 3 ही पार्ट थे और थर्ड वाला पार्ट लास्ट था और मुझे भी लगा शायद इतने पार्ट्स काफी है, इतना स्टूडियो का मेकओवर काफी है। तो चलिए अपनी मेन वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा क्यूट सा ग्लास जार, ये तकरीबन 150 ml के जितना होगा। देन ये आ गए विग के स्टिकर्स, इसको स्टिकर रिमूव करना है और इससे आप इजीली अपनी विग लगा सकते हैं। आप चाहे तो गन ग्लू भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाले स्टिकर्स नहीं है तो। देन विग को हम स्टिकर के ऊपर चिपका देंगे अच्छे से। इसकी एक ट्रिक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये विग ग्लास के सेंटर में ही लगे तो आपने खाली पेन ले लेना है, इसके पीछे की लिड को रिमूव कर देना है, इसमें डालनी है विग इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देन इसके ग्लास के सेंटर में इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इस तरह से इजीली आपकी विग सेंटर में लग जाएगी। देन यहाँ ले ली है मैंने जेल वैक्स, इसको मैं डबल बॉयलर के मेथड से ही मेल्ट कर रही हूँ। नीचे पानी उबल रहा है और ऊपर मैंने स्टील का ग्लास रख दिया है। याद रखें जार को प्री हीट करना जरूरी है। यहाँ मैं हीट गन से इसे हीट कर रही हूँ, क्यों, ताकि वैक्स थर्मल शॉक से ना डर जाए। विग लगाई सेंटर में और हम तैयार हैं। यहाँ जेल वैक्स भी मेल्ट हो गई थी, इसे मैंने कंटेनर में डाल लिया था। अब इसको पोर करने की बारी आती है। पहली लेयर है हमारी ट्रांसपेरेंट जेल वैक्स। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ले तो वो ज्यादा बेहतर है। इसको हमने सिर्फ साइड्स पे ही चिपकाना है, पूरे जार में इसको पोर नहीं करना। थोड़ी स्टिकी हो सकती है इसको यूज करना, लेकिन रिजल्ट वर्थ इट होगा। जार को हम इस तरह घुमाते रहेंगे ताकि जो जेल वैक्स है पूरी जार पर स्प्रेड हो जाए। यहाँ ये स्टिक हो गई थी। देन मैंने हीट गन से इसे हीट किया ताकि ये मेल्ट हो और इजीली हम इसे जार के आसपास पूरा स्प्रेड कर दें। बहुत ही जल्दी ये स्टिक हो जाती है, तो इसे हीट गन से आपको हीट करना जरूरी है, वरना जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ये इसी तरह स्टिक होती रहेगी। हीट गन नहीं है तो आप ड्रायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो गर्म होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स चिपकाने हैं तो वो फ्लावर्स इसी जेल वैक्स की वजह से ही चिपक सकते हैं। और याद रखें कैंडल बनाने से पहले जार को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। देखिए इस तरह मैं हीट करके इसको घुमाई जा रही हूँ ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। कैंडल मेकिंग एक आर्ट है, लेकिन जब आप 3 अलग किस्म की वैक्सेस को एक ही जार में मिक्स करते हैं तो एक साइंस बन जाती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी टेक्निक्स और मेथड बताऊंगी और वो गलतियां भी दिखाऊंगी जो अक्सर बिगिनर्स और कभी कभी मुझ जैसे लोग भी करते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल कैंडल मेकिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। याद रखें कैंडल बनाते वक्त जार को प्री हीट करना बहुत जरूरी है। अगर जार ठंडा हो और वैक्स गर्म तो जार क्रैक हो सकता है या वैक्स सही से स्टिक नहीं होती। कि देखिए जेल वैक्स जितनी थी वो मैंने इस जार के आसपास स्प्रेड कर दी है। अब इसको हीट दे रही हूँ, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी ये वैक्स मेल्ट होने लग जाएगी और हम इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जेल वैक्स ठंडी भी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है। हीट करते करते आपने जार को घुमाते जाना है ताकि ये स्प्रेड भी होती जाए और मेल्ट भी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो जेल वैक्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और जार भी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया, तो इसे पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे। आपने सेफ्टी का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स पहन के करना है ताकि आपका हाथ जले ना। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मेल्ट हो गई है और जार के पूरे आसपास लग गई है और कितना अच्छा लुक दे रहा है। लाइट पिंक कलर का शेड आ रहा है। अब बारी आती है इस पर फ्लावर्स लगाने की। यहाँ मैंने ले लिए हैं ड्राइड फ्लावर्स, जिसको मैंने खुद ही ड्राई किया था सिलिका जेल में। आप चाहे तो इसे नमक में या फिर चावल में भी ड्राई कर सकते हैं। अब एक एक फ्लावर को हम इस जेल वैक्स के ऊपर चिपकाते जाएंगे जार के अराउंड। आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट जेल वैक्स लेकर इस पर कोई भी कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं और उसे खुद ड्राई भी कर सकते हैं। इतनी कंसंट्रेशन तो मैंने कभी अपनी पढ़ाई पर भी नहीं लगाई जितना मैं इन फूलों को लगाने में लगा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर रही हूँ, एक फूल इधर से उधर और मेरी एस्थेटिक का धमाका हो जाएगा। देखिए पिंटरेस्ट पे तो ये 2 सेकंड में हो जाता है और यहाँ मेरी सांसें रुकी हुई हैं कि कहीं ये एस्थेटिक से मैसी न हो जाए।
खैर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद फाइनली ये लग गए हैं। फिजूल पॉइंट्स तो 10-10 है, लेकिन मेरी मेहनत के पॉइंट्स उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसके बाद अब मैं जार को साइड से अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ क्लीन करना भी लाजमी। देखिए कितना मैसी लग रहा है। चलो भाई, इनकी ईगो सेटिस्फाई हो गई और फाइनली ये चिपक गए। अब बारी है कोर फिलिंग की। मैंने लिया सोया और पैराफिन का ब्लेंड। ये है सोया वैक्स, इस तरह से क्रश हुई हुई। ये ब्लॉक की फॉर्म में भी मिलती है। इसका स्मेल और टेक्सचर पैराफिन से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। और ये है पैराफिन वैक्स का ब्लॉक। पैराफिन की वजह से कैंडल की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सोया वैक्स अकेले खुशबू को इतनी दूर तक नहीं फैल। सोया वैक्स नेचुरल होती है और ये धीरे धीरे जलती है, जिससे आपकी कैंडल ज्यादा देर तक चलती है। और सोया वैक्स की वजह से काला धुआं कम निकलता है और वो जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। यहाँ मेरे पास ये 2 फ्रेग्रेंस, एक जैस्मीन और दूसरी रोज, दोनों का मैंने ब्लेंड यूज किया है। 5 ml के हिसाब से मैंने दोनों फ्रेग्रेंस ऐड की हैं। अगर आपके पास मेजर करने के लिए कोई कंटेनर नहीं है तो ये दवाइयों के साथ एक कंटेनर मिलता है, इस पर ml लिखे होते हैं। इसे यूज करके आप मेजर कर सकते हैं। ये दोनों फ्रेग्रेंसेस मैंने ऐड की हैं और कैंडल बनाते वक्त ये स्मेल पूरे कमरे में ऐसे फैल जाती है जैसे मैं किसी बागीचे में आ गई हूँ। अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो हमेशा पैराफिन और सोया का ब्लेंड यूज करना, क्योंकि सिर्फ सोया वैक्स में अक्सर फ्रॉस्टिंग, सफेद धब्बे या फिर क्रैक्स आ सकते हैं। पैराफिन मिक्स करने से कैंडल की सरफेस एकदम स्मूथ और शाइनी और प्रोफेशनल लगती है। सोया वैक्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसको अगर आप टच करेंगे तो आपके हाथ भी ऑयली हो सकते हैं। फ्रेग्रेंस ऐड करने के बाद यहाँ एक रूल होता है 2 मिनट्स रूल या फिर 3 मिनट्स। यहाँ मैंने सामने टाइमर लगा दिया है और आपको इसे 2 मिनट्स तक मिक्स करते जाना है जब तक कि ये फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स में अच्छी तरह से बाउंड ना हो। फ्रेग्रेंस ऐड करने का भी एक खास टेम्परेचर होता है, जिसको अगर आपने हैंडल नहीं किया तो जो आपकी फ्रेग्रेंस है वो भी बर्न हो सकती है। ज्यादातर लोग सोया वैक्स और पैराफिन का इस तरह से रेशो रखते हैं, या फिर 50-50 या फिर 70:30। फ्रेग्रेंस ऐड करने का आइडियल टेम्परेचर है 80 to 85 डिग्री। अगर आपके पास कोई थर्मोमीटर नहीं है तो इसका ये मेथड है कि जब आप पोर करें तो 10 से 15 मिनट वेट करें, देन फ्रेग्रेंस ऐड करें। देन फ्रेग्रेंस मिक्स करने के बाद भी 10-15 मिनट वेट करना है, देन इसे जार में पोर करना है। अब इसको पोर करने की बारी आती है। पोर करने का भी खास मेथड है कि आपने गरम वैक्स को जार में पोर नहीं करना। इसका टेम्परेचर इतना नॉर्मल हो कि ज्यादा ठंडा भी ना हो और हाथ लगाते हुए गर्म भी लगे। जार को मैंने हाफ फिल कर लिया है और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब आता है द ट्विस्ट। मैंने एक डेजी फ्लावर मोल्ड लिया है, जिसका मैं फ्लावर बना के उस जार के ऊपर रखूंगी और इसमें मैंने सोया वैक्स डाली है रिजल्ट देखने के लिए कि अगर सिर्फ हम लोग सोया वैक्स यूज करेंगे तो इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्लावर के सेंटर में मैंने ये ब्राउन ऑरेंज सा कलर डाला है और इसके आसपास गैप से क्या थे कि इसके सेंटर से जो है ना साइड वाले फ्लावर में भी वो वाली वैक्स जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि ये कैंडल कितनी सुकून से बन रही है, लेकिन जरा ठहरे, पीछे की दास्तान तो सुनिए। कैमरा ट्राइपॉड पे था, मैं कैंडल बनाने में मगन थी और अचानक मेरा मोबाइल ट्राइपॉड की दोस्ती छोड़कर सीधा जमीन पर जा गिरा। नतीजा स्क्रीन का सुरमा बन गया है। लोग कहते हैं वीडियो बनाना बहुत आसान है, हम भी यूट्यूबर बन जाते हैं। भाई, यहाँ कंटेंट के लिए अपने मोबाइल की कुर्बानी देनी पड़ रही है। अब इस टूटे हुए दिल और टूटे हुए स्क्रीन के साथ अगर मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। मेरी मेहनत और मेरे बेचारे मोबाइल के लिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना ताकि नया फोन लेने की हिम्मत मिल सके। याद रहे, जिस तरह जार को हीट करना होता है उसी तरह आपको मोल्ड भी हीट करना होता है। और यहाँ मैंने गलती कर दी थी, मैंने मोल्ड को प्री हीट नहीं किया और वही हुआ जो अक्सर मेरे साथ होता है, ट्रेजेडी। मैंने इसके बीच में टूथपिक लगाएगा ताकि होल आसानी से हो जाए। आप लोग भी ये ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन डीमोल्डिंग के वक्त वैक्स ने कहा मैं नहीं निकल रही। ये सब देखने के बाद तो मेरा दिल ही हाथ में आ गया। मैंने गुस्से में से उठाया, दोबारा मेल्ट किया और फ्रीजर में रख दिया ताकि जल्दी सेट हो जाए। लेकिन मैं फ्रीजर के चक्कर में टूथपिक लगाना ही भूल गई। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपकी कैंडल जल्दी बन जाए तो इसे फ्रीजर में रख देना बेस्ट रहता है। मैंने इसमें ग्लिटर भी ऐड किया था, तो जब ये ड्राई हुआ तो इसके ऊपर ग्लिटर भी आ गया। मैंने कहा चलो कोई तो अच्छा काम हुआ। जब ये ठंडा हुआ डीमोल्ड तो सही हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने होल करने की कोशिश की वो टूट गया। अब ये फूल तो टूट गया है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें जुगाड़ की आदत है। मैंने इसे ऐसे सेट किया है कि सामने से देखने वाला कहेगा वाह क्या डिजाइन है, और पीछे से देखने वाला कहेगा ये क्या है। लेकिन फिक्र न करें, कैंडल की खुशबू इतनी अच्छी है कि लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और सिर्फ स्मेल पर फोकस करेंगे। ब्यूटी लाइज इन द इम्परफेक्शंस, है ना? या फिर ये सिर्फ एक बहाना है मेरी गलती छुपाने का।
इसके ऊपर मैंने थोड़ा और ग्लिटर छिड़क दिया ताकि जो मेरी गलती है वो अच्छे से छुप सके, क्योंकि भाई गैस भी नहीं आ रही थी और मुझे अपनी वीडियो भी कंप्लीट करनी थी, तो इस जुगाड़ से ही काम चलाना था। लेकिन टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका फूल ना टूटे तो ये टूथपिक वाला मेथड याद रखें या फिर किसी निडल को गर्म करके होल करें। डायरेक्ट जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, वरना मेरी तरह बिल्कुल रोना आएगा। लेकिन हम हार नहीं मानते, इसमें ग्लिटर भी डाला था जो चमक तो बहुत प्यारा रहा था। मैंने इस टूटे हुए डेजी फ्लावर को जार में ऐसे एडजस्ट किया कि किसी को पता ही न चले कि ब्रोकन है, बिल्कुल मेरे लाइफ डिसीजंस की तरह। ऊपर से सब परफेक्ट, अंदर से थोड़ा टूटा हुआ। तो ये रही हमारी 3 वैक्स फ्लोरल कैंडल जार। टूटे हुए फूल के बावजूद ये कितनी हसीन लग रही है ना। इस वीडियो से हमने सीखा कि कैंडल मेकिंग सब्र का काम है और फ्रीजर हर चीज का हल नहीं होता। अगर आपको मेरी ये मेहनत और नाकामी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे DIY डिजास्टर्स किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे क्रिएटिव, स्टे ऑसम।